हे फ्रेंड्स, आज हम लोग विंटा के एआई वाले फीचर को कैसे एनेबल करना है उस पर डिस्कस करते हैं। तो गाइज अभी मैं विंटा के डैशबोर्ड में हूँ एंड यहाँ पे ऑटोमेशन वाले सेक्शन में एआई रिप्लाई असिस्टेंट का ऑप्शन है। ठीक है, इस वाले अकाउंट में ऑलरेडी चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड है, बट मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कैसे है। देखिए, बहुत सिंपल है। जब आपको अकाउंट मिलेगा तो ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी जनरली। इवन मैं दूसरे अकाउंट में दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक टेस्टिंग अकाउंट में गया और यहाँ पे मैं ऑटोमेशन में गया, एआई रिप्लाई असिस्टेंट में गया, यहाँ पे ये बंद है। इसको हमने ऑन किया। जैसे ही आप ये ऑन करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि आप जेमिनाई का या ओपन एआई इन दो में से किसी भी एक का एपीआई की यहाँ पे डालिए। ठीक है, सो गाइज जेमिनाई का जो एपीआई की है अभी उसमें कुछ फ्री ऑफ़र चल रहा है, और अभी एक चीज़ अच्छा है कि वो अभी कुछ टाइम के लिए $300 फ्री दे रहे हैं नए अकाउंट पे। तो उसको लेने का सिंपल तरीका है, आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है यहाँ पे, एंड आप यहाँ पे चले जाएंगे। देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे क्रिएट और व्यू और जेमिनाई एपीआई की पे क्लिक करेंगे, एंड जैसे ये खुला, ठीक है, चलो इसको खुलने देते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारे केस में तो लाइक हमने ऑलरेडी बना रखा है, बट ये सेम आपके में भी आएगा। यहाँ पे जाके आपको क्रिएट अ एपीआई की करना होगा। आप प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, लाइक ये प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लें या नेम कुछ भी, टेस्ट जो भी आपको डालना है। जैसे ये किया हमने, क्रिएट एपीआई की किया, ठीक है। एंड यहाँ पे एपीआई की आपको मिल जाएगा। ये एपीआई की आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे ये ऊपर वाला ओपन एआई का है, नीचे जेमिनाई वाला, यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। एंड मॉडल से रिकमेंडेड जो है, जैसे उसी को हमने सेलेक्ट किया। अब हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से सेव कर लिया। अच्छा गाइज, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि एपीआई की आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट बिलिंग भी सेटअप करना होता है। तो यहाँ पे अभी देखिए इस वाले अकाउंट में तो मेरे बिलिंग सेटअप हो रखा है, बट आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बिलिंग सेटअप करना होता है। तो लेट्स से नहीं, मेरे पास ऐसा कोई टेस्टिंग अकाउंट नहीं है, बट हाँ बिलिंग, ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन जैसे दिख रहा है, तो आप सेटअप बिलिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये ले जाएगा। यहाँ पे आप बिलिंग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप फिनिश सेटअप पे जाएंगे। तो देखते हैं, ओके, ठीक है। जो मेरी केस में ऑलरेडी एक पेमेंट डिटेल ऑलरेडी लिंक था, सो इसने ले लिया। बट आपकी केस में मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ये करेंगे तो आपका एक टैब खुलेगा, वहाँ पे वो गूगल क्लाउड कंसोल वाले इस पे लेके जाएगा, उस पेज पे। एंड वहाँ पे आपको कार्ड ऐड करने के लिए बोलेगा, आप उसमें कार्ड ऐड करेंगे। सो आप जो भी कार्ड ऐड करेंगे ना, उस बेसिस पे वो आपको एक इनिशियल अमाउंट मांगेगा। अब वो किसी केस में 1000 होता है, किसी केस में 2000, किसी केस में 4500 होता है। सो कार्ड टू कार्ड एक एक ना अमाउंट वो मांगता है अकाउंट एक्टिवेशन का। सो वो आप अमाउंट डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। अब वो अमाउंट जब आप डाल देंगे तो वो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, उस अकाउंट में वो अमाउंट चला जाएगा। प्लस वहाँ पे आपको अभी उनका एक ऑफ़र चल रहा है $300 फ्री का। सो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि एक्टिवेट दिस $300 फ्री, तो उसको आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास ये $300 का फ्री वाला ये आ जाता है, तो आप ये मानिए कि एआई वाला काम अगले कम से कम 3-4 महीने के लिए आपका एक जनरल यूसेज में हो जाएगा, ठीक है। इवन बहुत ज़्यादा आगे का भी हो जाएगा, ठीक है। बट आई थिंक वो ऑफ़र जो है 3-4 महीने तक ही वैलिड रहता है। सो एनी हाउ आपका 3-4 महीने चल जाएगा वो, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो मैंने जेमिनाई वाला बताया, सिमिलरली ओपन एआई में भी आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा गाइज, एक चीज़ है कि ओपन एआई के केस में आपके पास ऑडियो रिस्पॉन्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं आप, कि अगर सामने से पर्सन ऑडियो में बोल रहा है तो इधर से भी वो ऑडियो में रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। ऑडियो का यहाँ पे वॉइस टाइप आप वो देख सकते हैं आराम से, ठीक है, ओके। सो हम वापस आते हैं, ओके। सो गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन है, इंटीग्रेट एआई असिस्टेंट इनटू चैट फॉर्म। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले कि लेट्स से मैं एक चैट खोलता हूँ, इधर गया और चैट वाले सेक्शन में आया। ओके, इस वाले में नहीं, मैं एक दूसरे अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं चैट वाले सेक्शन में गया। ओके, सो यहाँ पे मैं जब चैट में गया, इनको बंद कर देते हैं हम, ठीक है।
जब मैं इस चैट में गया तो आप ये चैट देख पा रहे हैं कि ये बहुत छोटा सा ये इस तरीके से है, ठीक है। बट यहाँ पे वो वाला जो ऑप्शन है आपको मैं दिखाता हूँ, ऑटोमेशन, हम इसको यहाँ पे खोल लेते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन में जब हम AI रिप्लाई असिस्टेंट में गए तो यहाँ पे ठीक है, इंटीग्रेट AI असिस्टेंट इनटू चैट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इस वाले में हमने ये लाइक ये जो दूसरा अकाउंट है इसमें मैं ये ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये ऑन किया और फिर उसके अलावा इसको भी ऑन ऑन कर लेता हूँ एक बार ऑफ करके, ठीक है, ओके। सो जब मैंने ये किया तो यहाँ पे ना एक एडवांस ये खुल जाता है आपके पास चैट का बॉक्स, और इस एडवांस चैट बॉक्स में आपके पास ना AI असिस्ट का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो सामने कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो आप AI असिस्टेंट से भी आंसर वो आपको लाइक थोड़े आइडियाज़ दे देता है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें है, ठीक है, ओके। सो ये वाला चीज़ आप ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा है एडवांस AI कैपेबिलिटीज़। एडवांस AI कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि गाइज ये वाला ऑप्शन, अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिए कि AI वाला फीचर लेने के लिए आपके पास जो प्लान होना चाहिए वो 2500 पर मंथ वाला जो प्लान है उसमें है। मैं आपको इवन साइट पे ले जाता हूँ, यहाँ पे आप अगर देखेंगे AI वाला प्लान जो है ये 2500 वाला प्लान आपके पास होना चाहिए बेसिक AI यूज़ करने के लिए। इससे एडवांस AI यूज़ करना है तो वो ग्रोथ वाले प्लान में एडवांस AI वाला ऑप्शन है, जो यहाँ पे ये एडवांस AI वाला ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एडवांस AI क्या क्या कर सकता है वो चीज़ भी यहाँ पे बताया हुआ है। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये 5000 वाले प्लान में एलिजिबल है, ठीक है, ओके। सो एडवांस AI का जो है ना ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, जैसे कि ये AI आपका लेट्स से कि हम लोग जो सोच रहे हैं कि मैसेज आया फिर AI बात कर रहा है, उसमें अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा करना हो कि AI फ्लो को ट्रिगर करवा सके, ठीक है। लेट्स से हमारे जैसे कि फ्लो बिल्डर में वो पेमेंट वाला ऑप्शन है, आपको चाहिए कि AI ही बीच में जाके पेमेंट कलेक्ट कर ले, पेमेंट बटन दे दे। आपको चाहिए कि AI ही बीच में जाके आपका लेट्स से कि मीडिया फाइल भेज सके या बटन दे सके, बहुत सारी चीज़ें जो भी फ्लो का कैपेबिलिटी है वो कर सके, तो आप AI के पास कैपेबिलिटी दे सकते कि आप फ्लो को चलाओ। तो AI के पास वो फ्लो वाला एडवांस कैपेबिलिटी प्लस और भी काफ़ी कैपेबिलिटी, जैसे कि AI आपका पिछले 20-30 चैट्स को याद रख पाए, AI के पास डेट एंड टाइम का एक्सेस हो, AI के पास और भी कुछ थोड़े एडवांस चीज़ें हैं। तो ये जो एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर ये फीचर आपको चाहिए, ये एडवांस एक्सेस AI के पास भी हो ऐसा चाहते हैं, तो ये एडवांस AI कैपेबिलिटीज़ में ऑप्शन है, ठीक है, ओके। सो गाइज यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, फिर है यहाँ पे AI असिस्टेंट सेटअप, इसको आप ऑन कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एनेबल ऑटोमेटिक AI असिस्टेंट व न्यू कन्वर्सेशन, कि जो भी नए पर्सन ने आपको मैसेज किया है, नए पर्सन ने मैसेज किया और तुरंत AI चालू हो जाएगा, ठीक है। ये वो चीज़ है। उसके नीचे अगर आपको कीवर्ड के हिसाब से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप स्टार्ट या स्टॉप जो भी डाल सकते हैं, लेट्स से स्टार्ट AI, स्टॉप AI, ठीक है, ये कीवर्ड आप डाल सकते हैं। उसके नीचे है सॉफ्ट स्टॉप कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है ना कि AI, देखिए आपने जब AI लगाया ना तो AI का काम है कि आप सामने से कुछ भी एक भी वर्ड आएगा तो ये आंसर देगा ही, ठीक है। तो ऐसे में ना एक बार कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सामने वाला भी कुछ बोल रहा है फिर ये इधर से बोल रहा है, अब सामने वाले को लेट्स से चैट बंद करना है, वो कह रहा है ओके थैंक यू बाय, अब ये फिर भी बोलते ही जा रहा है, समझ लो। तो वैसे वाले केसेस के लिए सॉफ्ट स्टॉप कीवर्ड डाला हुआ है कि पोलाइटली कैसे एंड किया जाए उस चीज़ के लिए, ठीक है। आप ये ट्राई करिएगा, ठीक है। सो ये करके हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब ओके, ठीक है। सो ये करने के बाद हम नीचे चलते हैं, फिर है गाइज हमारे पास नॉलेज बेस। गाइज इस पूरे AI वाले का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉलेज बेस, कि जो हमारा AI है, हमारा AI जो है उसको एक ब्रेन एक तरीके से हम दे रहे हैं। अब एक सिंपल सी चीज़ सोचिए कि हमारा AI जो है ना वो हमारे टीममेट की तरह है एक तरीके से। लेट्स से आपका जिस भी चीज़ का काम है, लेट्स से रियल एस्टेट का काम है, आपके पास 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं एंड आप चाहते हैं कि जैसे चैट पे पर्सन आए तो ये पूछे कि हे सर आप देख रहे हैं रियल एस्टेट क्या,
फिर वो बोले लेट्स से यस, तो वो बोलेगी कहाँ पे सर, कौन से लोकेशन, दिल्ली, गुरुग्राम, कहाँ पे सर। लेट्स से उसने बोला गुरुग्राम, तो फिर ये अपने आप इधर से आपको 4-5 प्रोजेक्ट्स दिखाए। इस तरीके से हम चाहते हैं ना, समझ रहे। तो इसके लिए ना एक जो ट्रेनिंग होता है, जैसे किसी एक नई पर्सन को मुझे हायर करना है सेल्स में, तो मैं उसे ऐसे ही ट्रेनिंग दूंगा ना कि ऐसे ऐसे बात करना है। सेम चीज़ हमें करना होता है, नॉलेज भी सेम चीज़ है कि वो जो हमें ट्रेनिंग देना है, ठीक है, या आप एक तरीके से कह लो कि वो एक ब्रेन लगाना है हमें, तो वो जो चीज़ है वो नॉलेज बेस होता है। अच्छा, वो नॉलेज बेस बनाने में बहुत बेसिक काम है, उसके लिए आप एक किसी भी एआई पे जा सकते हैं, जैसे कि क्लाउड एआई है, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर जस्ट एक चीज़ डालिए कि हे आई वॉन्ट टू मेक वन नॉलेज बेस फॉर माई एआई असिस्टेंट, ठीक है, एआई असिस्टेंट या एआई सेल्स मैनेजर, जो भी है, ऐसा करके कुछ आप डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे लेट्स से मैं थोड़ा और प्रॉम्प्ट बड़ा करता हूँ, एंड आई हैव रियल एस्टेट लाइक रियल एस्टेट एजेंसी लाइक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कह देते हैं लेट्स से, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं डिटेल जितना देना चाहूँ, ठीक है, मैं दे सकता हूँ। आई हैव, लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ कि आई हैव करेंटली 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आई वांट इफ एनीवन मैसेजेस देन इट शुड फर्स्ट आस्क लोकेशन, then yes, then their budget and other things, है ना। ये ऐसे आप डाल सकते हो। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा गलत स्पेलिंग और ये सब हो रहा है, बट आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बजट एंड अदर थिंग्स, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली शुड सजेस्ट them the available ऑप्शंस, ठीक है। तो ये एक जनरल मैं यहाँ पे देता हूँ, फिर आगे ये क्लाउड एआई जो है मेरे से और चीज़ें पूछ के बनवाएगा, ठीक है। या अगर मेरे पास है कि सब चीज़ ऑलरेडी है, तो मैं पूरा एक ही बार में यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इतने पे ही आगे थोड़ा इसको सोचा कि बढ़ाते हैं, ठीक है। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखो जैसे कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ना ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो इन्हें, ठीक है। जैसे ये जो भी पूछ रहे हैं, मैं तो अभी नहीं कर रहा हूँ उसको आगे, ये सब करके ना आप इसको आंसर दे सकते हो। ये करने के बाद आप चाहो तो इनको ये भी कर सकते हो कि है इस एआई का नाम ये होना चाहिए, लेट्स से राहुल होना चाहिए, और राहुल लेट्स से इस कंपनी में काम करता है। तो इस तरीके से ना आप गाइड करते 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 ये आपको बहुत अच्छा से बना देगा, ठीक है। और फिर आप इसे लास्ट में बोलो कि हे मुझे इसका ना एक पीडीएफ या टीएक्सटी वर्जन दे दो, वो पीडीएफ और टीएक्सटी वर्जन आपको दे देगा। वो जस्ट आप वो डाउनलोड कर लो और इधर आके अपलोड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 2 ऑलरेडी काफ़ी सारे डले हुए हैं, जिसको डिलीट करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके जस्ट अपलोड, यहाँ पे इसका कुछ भी हम नाम डाल देंगे, लेट्स से नॉलेज बेस, और यहाँ से आप अपलोड कर लेंगे। TXT PDF एंड वर्ड भी अवेलेबल है, ठीक है। TXT फॉर्मेट सबसे बेस्ट है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, यहाँ से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा गाइस, एक चीज़ नोट करने वाली है कि आपका ये अपलोड करने से पहले यहाँ पे एक सही API की होना चाहिए। अगर सही API की नहीं होगा तो अपलोड नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो जब अपलोड हो रहा होता है सो वो उधर जेमिनाई की API को जेमिनाई के API को वहाँ पे वो फाइल रीड करना होता है। तो अगर वहाँ पे नहीं होगा API की आपका, या आपका जो API की आपने लगाया है उधर पैसा नहीं है, तो आपका फिर ये इशू हो सकता है, तो वो एरर देगा, ठीक है। ये चीज़ का आप अपने एंड पे ध्यान रखें, ठीक है। सो गाइज़, आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिला, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। चैट में जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ पे अनेबल का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं आप। सो अगर अगर लेट्स से कि आपको लगता है कि किसी से चैट चल रहा है, एआई किसी से बात कर रहा है, और आपको लगता है कि नहीं ठीक है, अभी एआई ने जितना बात किया उतना किया, बट अभी इसको एआई बंद करना है, तो यहाँ जाके आप बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई
कोई एआई से बातचीत यहाँ पे चल रहा है, या लेट्स से आपका नॉर्मली बातचीत चल रहा है, फिर आपको लगता है कि मैं सजेशन लूँ एआई से, तो आपने जो उसमें सेव किया हुआ उस बेसिस पे आप सजेशन यहाँ पे जो है इसको क्लिक करके आप ले सकते हो। अभी तो ये नहीं चल रहा है, इसमें कुछ ऐसे कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, तो लेकिन ये आपको यहाँ पे सजेशन दे देगा, ठीक है, यहाँ पे दे देगा। सो गाइज़ यही सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। एंड इसके अलावा भी कुछ रहता है तो आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको इसमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे एंड वी आर कमिटेड फॉर इट, ठीक है। सो गाइज़ विद दिस इस वीडियो को मैं ओवर करूँगा, ठीक है।